24th February 2022, The Hindu editorial, People's endorsement, लोगों का, जनता का समर्थन. The DMK's victory is a vote of confidence for its record of governance over 9 months. डीएमके की जीत एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है. उसका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड रहा है, राजकाज का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 9 महीनों में, उसके प्रति एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है डीएमके की जीत. The victory of the ruling DMK front in the Tamil Nadu urban local body polls is a resounding mandate across corporations, municipalities and town panchayats. डीएमके जो रूल कर रहा है तमिलनाडु में, डीएमके फ्रंट, उसकी जो जीत हुई है अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, वो एक रिजाउंड करता हुआ, यानी कि अच्छी खासी आवाज करता हुआ एक मैंडेट है, यानी जो राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है रूल करने का. ये कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटी और टाउन पंचायत सभी में ऐसा हुआ है. Though the opposition was splintered, the string of successes is an endorsement of the governance in the last 9 months. हालांकि जो विपक्ष था वो काफी टूटा फूटा था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था, तो इसलिए ये लाजमी था कि डीएमके फ्रंट जीतेगा, क्योंकि विपक्ष टूटा हुआ था. उसके बावजूद जो सफलताओं की जो कड़ी लग गई है, जो लड़ी लग गई है, वो एक समर्थन है उनके गवर्नेंस का पिछले 9 महीने के. Party President and Chief Minister M.K. Stalin meticulously planned the AIADMK's decimation, wanting to avenge the DMK's humiliation in the western region 9 months ago, when no DMK candidate made it to the assembly from Coimbatore and Dharmapuri. डीएमके पार्टी के जो प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, उन्होंने बड़े एहतियात के साथ योजना बनाई थी एआईएडीएमके के की बर्बादी की, उनके खात्मे की, ये चाहते हुए कि वो डीएमके का जो ह्यूमिलेशन हुआ था, जो उनका बदनामी हुई थी बुरी तरह से, जो हार के बाद, उसको वो उसका बदला लेंगे. जो वेस्टर्न रीजन में 9 महीने पहले उनकी जो हार हुई थी, जब कोई भी डीएमके कैंडिडेट जो था वो कोयम्बटूर और धर्मपुरी से असेंबली सीटों से वो जीत के असेंबली में नहीं आया. Apart from governmental attention to the region, Mr. Stalin deputed two ministers to Coimbatore and Salem to prepare the political pitch. जो सरकार जो ध्यान देती है, उसके अलावा भी उस रीजन पे, उस क्षेत्र पे, मिस्टर स्टालिन ने 2 मिनिस्टर्स को डिप्यूट कर दिया था, काम पे लगा दिया था कोयम्बटूर में और सालेम में, कि वो जो राजनीतिक पिच यानी जो तेज आवाज है, उसको वो प्रिपेयर करेंगे. The DMK has captured local bodies in the backyards of former chief ministers Idapadi K. Palaniswamy and O. Paneerselvam. डीएमके ने वो लोकल बॉडीज भी कैप्चर कर ली हैं जो कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर्स एडापड्डी के पलानीस्वामी का बैकयार्ड है, यानी उनका वो जहाँ के हैं वो उसके आसपास का है, और वो पनीर सेल्वम जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भी बैकयार्ड का पार्ट है, यानी जहाँ के वो हैं उसके आसपास का. As Mr. Stalin impressed upon the newly elected representatives, it is important to deliver on the ground. जैसा कि मिस्टर स्टालिन जो कि उन्होंने अपने नए निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उन पर ये बात जोर डाल के कही थी कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो ग्राउंड पर डिलीवर करें, जमीन पर वो कार्य करके दिखाएं. एज ए फॉर्मर चेन्नई मेयर,
He is cognizant that missteps by councillors, the last mile connectors with the people, could tarnish the ruling party's image, and he will need to monitor their work constantly. अब चूंकि वो भूतपूर्व चेन्नई के मेयर भी रह चुके हैं, एम के स्टालिन, तो वो इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं, कॉग्निजेंट हैं, नहीं जानते हैं इस बात को कि काउंसलर जो है अगर गलत स्टेप उठा लेंगे, काउंसलर्स जो कि लास्ट माइल के कनेक्टर्स होते हैं लोगों से के साथ, जो आखिरी मील पे जुड़ते हैं, यानी लोगों के साथ अल्टीमेटली वही जुड़ते हैं, अगर वो गलत स्टेप ले लेंगे तो पार्टी की, रूलिंग पार्टी की जो छवि है वो खराब हो जाएगी और उस पर धब्बा लग जाएगा। और उनको ये ज़रूरत है इसलिए कि वो मिस्टर स्टालिन के लिए ज़रूरी है कि वो उनके काम को लगातार मॉनिटर करें। The AIADMK cannot wish away the rout on the scale of its 1996 debacle, blaming it on money power, misuse of government machinery, or propounding it is natural for the opposition to lose civic elections. जो ये राउट हुआ है, यानी पूरी कंप्लीट हार हुई है, जो कि जैसे 1996 में डिबैकल हुआ था, जब बुरी हार हुई थी, उसी तरह की हार जो अभी हुई है, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं एआईएडीएम के, इस पे ब्लेम करते हुए कि मनी पावर की वजह से हार हो गई, या गवर्नमेंटल मशीनरी का मिसयूज हुआ इसलिए हार हो गई, या ये कह के कि ये ऑपोजिशन के लिए तो नेचुरल होता है कि वो सिविक इलेक्शन तो हारी जाएगी। इट्स two leaders can no longer confine operational bases to their respective caste fortified political comfort zones and expect to ride on the approval by a coterie populated in the party's high level committees. एआईएडीएमके के जो दो लीडर्स हैं, अब वो अपने ऑपरेशनल बेसिस को अपने अपने कास्ट से मजबूत किए हुए पॉलिटिकल कंफर्ट जोन जो है उनके, उसमें अपने आप को सीमित नहीं कर सकते हैं, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जो भी उनकी कोटरी यानी छोटा ग्रुप है वो जो अप्रूव करेगा, जो कि पार्टी की हाई लेवल कमेटी में जाके बैठा हुआ है, उसी पे राइड करते जाएंगे। देयर वोट पुलिंग कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड बाय एमजीआर एंड जयललिता। उनकी जो वोट पुल करने की काबिलियत है वो स्ट्रेंथ पे आधारित है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कि जिसको बनाया गया था एम जी रामचंद्रन के द्वारा और जयललिता के द्वारा। Hence, they must reach out to ground functionaries and undertake course correction. और इसलिए उनको चाहिए कि वो ग्राउंड फंक्शनरीज तक पहुंचें और अपना रास्ता बदलें, रास्ते के बदलाव को शुरुआत करें। There could be patch-up calls with Jayalalitha's confidant V.K. Shashikala and the breakaway Amma Makkal Munnetra Kadagam. वो पैचअप के लिए मतलब आपस में फिर से मिल जाने के लिए बातें कर सकते हैं। जयललिता की जो कन्फाइडेंट हैं, रह चुकी हैं वी.के. शशिकला, उनके साथ जो उनके कॉन्फिडेंस की साथी थी, और जो ब्रेक अवे ग्रुप है अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम, उसके साथ भी वो पैचअप कॉल्स कर सकते हैं। पैचअप करना, आपस में मिल जाना, या अपने बुरे रिश्तों को ठीक कर लेना, पैचअप कर लेना। Since the separation has not helped either party, there will be pressure to enter into mutual adjustments. चूंकि ये जो अलग सेपरेशन है, यानी कि अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम जो अलग हो गया था, उस सेपरेशन ने दोनों पार्टियों की कोई मदद नहीं की है, और इसलिए प्रेशर रहेगा कि वो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, आपस में एडजस्टमेंट्स करें। The party would do well not to fight shy of criticizing the central government when it comes to issues affecting the people. और ये जो एआईडीएमके है वो अच्छा करेगी कि वो शर्म ना करे सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करने में, जब
ऐसे मामले आते हैं जो कि लोगों से संबंधित होते हैं. The BJP, which has created a perception that it is no longer a pushover in the Dravidian heartland, has had no qualms attacking the AIADMK or poaching its steering committee member. जो बीजेपी जो जिसने कि एक ऐसे धारणा बना दी थी कि एक ऐसी दृष्टि बनाई कि अब ये बीजेपी कोई पुशओवर नहीं है, कोई कमजोर पार्टी नहीं है द्रविडियन हार्टलैंड में, और उसको कोई झिझक नहीं हुई थी एआईडीएमके को अटैक करने में या उनके स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उसको हंट कर लेने में, यानी अपने में शामिल कर लेने में. Irrespective of poll statistics, the BJP has indeed scored victories in newer territories. इसके बावजूद कैसे भी पोल के नंबर्स आए हैं, इलेक्शन के नंबर्स आए हैं, बीजेपी ने फिर भी, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर तो बीजेपी की नहीं आए हैं, उसके बावजूद बीजेपी ने वाकई में नए क्षेत्रों में नए जगहों पे नए क्षेत्रों में विक्ट्री स्कोर की है, जीत हासिल की है, जीत स्कोर की है. A section of voters chose BJP candidates over the Nam Tamilar Kachi and the Makkai Needimallam. Though the party did not make much of an impact in what is still a bipolar polity. वोटर्स का एक सेक्शन जो था, एक टुकड़ा, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट्स को चूज किया था नाम तमिलर काची के ऊपर या मक्कल नीदी मल्लम के ऊपर. हालांकि बीजेपी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया, बहुत बड़ा असर नहीं किया, जो कि एक दो पोल्स वाली पार्टी है, दो ध्रुव वाली पॉलिटी है उसमें, क्योंकि वहां दो ध्रुव है, एआईएडीएमके और डीएमके. Given that past alternatives to the Dravidian majors faded after one or two stunning shows, it is too early to conclude that the BJP would stay the course as a political alternative. अगर जैसे दिया गया है कि, या देखा जाता है कि द्रविडियन जो दो मेजर पार्टीज हैं उसका कोई भी विकल्प जो है वो फेड हो गया था एक या दो जबरदस्त शो के बाद, तो अभी बहुत जल्दी है ये कंक्लूड करना कि बीजेपी रास्ते में बनी रहेगी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में. Meanwhile, Mr. Stalin, who described the victory as people's endorsement for the Dravidian model of governance, must continue to focus on development and livelihood issues of the people and not be distracted by petty politics. और इसी बीच में मिस्टर स्टालिन, जो कि इनको इनका वर्णन कहा किया जाता है, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये जो जीत है ये लोगों का समर्थन है द्रविडियन मॉडल के लिए, गवर्नेंस यानी राजकाज करने का जो तरीका है, तो मिस्टर स्टालिन को फोकस करे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए विकास पे और जीविका के इश्यूज पे लोगों के लिए, और छोटी मोटी पॉलिटिक्स से उनको अपना भटकना नहीं चाहिए, अपना ध्यान अलग नहीं करना चाहिए. Second editorial, turning to trade winds, 24 February 2022. India has an opportunity to reset its trade ties with others, one accord at a time. ट्रेड की जो हवाएं हैं उस तरफ मुड़ते हुए भारत के पास एक मौका है कि अपने जो ट्रेड के रिलेशंस हैं दूसरों के साथ वो रीसेट करे, एक एक करके, एक अकॉर्ड करके एक बार में. A little over 2 years after it turned its back at the last minute on a major multilateral trade agreement it had spent years negotiating, India last week announced the signing of a comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates. करीब करीब 2 साल बाद जब इंडिया पीछे मुड़ गया था आखिरी मिनट पे एक मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने से, जिसको नेगोशिएट करने में उसने कई साल लगाए थे, भारत ने पिछले हफ्ते ये घोषणा की कि वो एक संपूर्ण आर्थिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन करने जा रहा है. The Free Trade Pact is a tacit acknowledgement that
India needs to strengthen its trade ties with existing partners by lowering tariff walls and obtaining more favorable access for its exports in order to boost trade and economic output. ये जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट किया गया है, ये एक छुपा हुआ स्वीकृति है कि भारत को ज़रूरत है कि वो अपने ट्रेड के रिलेशंस को मजबूत करे मौजूदा पार्टनर्स के साथ, अपने टैरिफ वॉल्स यानी कस्टम ड्यूटी के जो दीवारें हैं उनको नीचे करते हुए, और और भी पक्षधर एक्सेस प्रोवाइड करके उनके एक्सपोर्ट्स के लिए, जिससे कि ट्रेड बूस्ट हो और इकोनॉमिक आउटपुट आउटपुट बूस्ट हो. With the COVID 19 pandemic having thrown into sharp relief the public health and economic vulnerabilities of an increasingly interconnected world, a reflexive urge to turn inward and was evident in the last 2 years as nations imposed tight travel and entry restrictions in a bid to protect their populations. कोविड 19 की जो महामारी है उसने सामने ला के रख दिया था हमारे पब्लिक हेल्थ के और आर्थिक कमजोरियों को, एक लगातार बढ़ते हुए इंटरकनेक्टेड दुनिया की जो कमजोरियां हैं उसको सामने रख दिया था, शार्पली सामने रख दिया था. तो एक उसके जवाब में एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जिसको न जानते हुए भी आप न चाहते हुए भी एक एक्शन ले लेते हैं, कि अर्ज रहती है अंदर से कि अंदर अंदर की तरफ हम टर्न कर जाएं. ये साबित हो रही थी या दिख रही थी पिछले 2 साल में कि जैसे जैसे नेशंस टाइट ट्रैवल और एंट्री की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे थे इस कोशिश में कि वो अपने पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक अंदर मुड़ने की जो टेंडेंसी है, एक अर्ज है, वो दिखाई पड़ रही थी. और ये सोच समझ के किया हुआ नहीं था, रिफ्लेक्सिव था. जैसे कोई एक्शन हुआ उसके रिफ्लेक्स में, उसके जवाब में ये एक्शन अपने आप ही बॉडी ले रही है. And ironically, even as India sought to promote Atmanirbharta or self reliance, the pandemic also depressed domestic consumption demand, dragging down overall economic output. और विपरीत बात तो ये हो रही है कि जैसे जैसे भारत ये कोशिश कर रहा था कि वो आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा या अपने ऊपर निर्भर करने को आगे बढ़ाएगा, दूसरी ओर जो महामारी थी उसने भी भारत के डोमेस्टिक कंजम्पशन को डिप्रेस कर दिया था, डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड को डिप्रेस कर दिया था, उपभोक्ता डिमांड को डिप्रेस कर दिया था. कि जितना भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा था उतना हमारी डिमांड भी डिप्रेस हो रही थी, भले ही वो महामारी की वजह से हो रही हो. और इस तरह से जो आर्थिक आउटपुट का लेवल था वो नीचे घसीटता जा रहा था. Exports, on the other hand, have rebounded strongly, with growth outpacing even the pre-pandemic levels. दूसरी ओर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी मजबूती से रिबाउंड हुए हैं, वापस आए हैं, और जो ग्रोथ है वो प्री पैंडेमिक लेवल से भी आगे निकल गई है एक्सपोर्ट्स की. इट इज इन दिस बैकड्रॉप दैट द गवर्नमेंट्स renewed push to negotiate its bilateral free trade agreements is a welcome change, intact, and signals that India is keener to strengthen trade ties with an individual partner countries on equitable terms. तो जो इसलिए इस बैकड्रॉप में कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, इस पृष्ठभूमि में गवर्नमेंट का जो नवीनीकृत पुश है कि वो अपने बायलैटरल यानी आपसी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको फिर से नेगोशिएट कर लेगा, तो वो एक स्वागतपूर्ण बदलाव है सरकार के तौर तरीके में. और ये सिग्नल करता है कि भारत जो है और कीन है कि वो अपने ट्रेड टाइज को और मजबूत करे इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज के साथ इक्विटेबल शर्तों पे, बजाय इसके कि वो
मल्टीलेटरल कई देशों के जो आपस में टाइज होते हैं, जो पैक्स होते हैं, उसपे उसके साथ बंधे, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत के की कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। यानी मल्टीलेटरल पैक्स के बजाय बायलैटरल पैक्स पे भारत फोकस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दैट द अकॉर्ड वाज फाइनलाइज्ड इन लेस देन 6 मंथ्स टाइम, ये अकॉर्ड 6 महीने से कम टाइम में फाइनलाइज कर लिया गया था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस इन सितंबर, जब से बातचीत शुरू हुई सितंबर में, इज अ टेस्टिमनी टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल टाइज। ये इस बात का सबूत है कि हमारी बायलैटरल टाइज यूएई के साथ मजबूत हैं, एंड द रिकग्निशन दैट देयर इज मोर टू गेन फ्रॉम अ डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और इससे इस बात की पहचान आ रही है कि अगर हम अपनी रिलेशनशिप को और गहरा करेंगे यूएई के साथ, उससे और भी फायदा हमको हो सकता है। The UAE is already India's third largest trading partner with bilateral trade in 2019-20 valued at $59 billion. यूएई पहले से ही भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ जो हमारा आपसी ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है 19-20 में, वो $59 बिलियन की मूल्य का था। While India's export amounted to about $29 billion in the pre-pandemic fiscal year ended March 2020, the UAE supplied India with 10.9 billion worth of crude oil in that period and counts New Delhi as its second largest trading partner. जबकि भारत का जो यूएई को एक्सपोर्ट गया था, वो कुल मिला के $29 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था महामारी के पहले के फिस्कल ईयर में, जो कि मार्च 2020 को खत्म हुआ था, यानी 19-20 फाइनेंशियल ईयर में। तो यूएई ने हमको उसी पीरियड में $10.9 बिलियन का क्रूड ऑयल दिया था उसी पीरियड में, और यूएई काउंट करता है बाहर न्यू दिल्ली को अपना दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में। द टू पार्टनर्स नाउ एम टू लिवरेज द फ्री ट्रेड डील टू लिफ्ट bilateral merchandise trade to $100 billion over the next 5 years. अब ये दोनों पार्टनर्स ये लक्ष्य बना रहे हैं कि वो अपना फ्री ट्रेड डील को का फायदा लेके अपना जो आपस का मर्चेंडाइज का ट्रेड है वो $100 बिलियन पे लेके जाएंगे अगले 5 सालों में, जो कि अभी $40 बिलियन है। 29 प्लस 10.9। While the fine print of the tariff concessions on both sides is yet to be spelled out, India has made it clear that a range of exports, including textiles and jewelry, are set to benefit from a zero duty regime once the accord is formally operationalized by May. हालांकि जो फाइन प्रिंट है, जो छोटा प्रिंट है टैरिफ को के जो फायदा देने का, वो दोनों साइड से ये अभी भी स्पेल आउट होना बाकी है। लेकिन इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं, रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल भी शामिल है, ज्वेलरी भी शामिल है, वो बेनिफिट करने वाला है जीरो ड्यूटी की राजकाल से। एक बार अकॉर्ड जो है फॉर्मली औपचारिक रूप से ऑपरेशनलाइज हो जाता है, कार्यान्वित हो जाता है मई में, तो हमारे टेक्सटाइल और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। Two-way investment flows and remittances, a major source of foreign exchange earnings for India, given the large Indian workforce in the UAE, are also expected to receive a fillip. दो वे यानी दो तरफा जो इन्वेस्टमेंट के फ्लोज है, निवेश के फ्लोज है, और जो रेमिटेंसेस भारत को के पास आ रहे हैं भारतीय लोगों से जो यूएई में काम करते हैं, जो कि एक मेजर स्रोत है फॉरेन एक्सचेंज के कमाई का भारत के लिए। अगर हम देखें कि इंडियन वर्कफोर्स काफ़ी बड़ा है यूएई में, उससे भी अपेक्षा ये है कि उसको भी फायदा होगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लोज और रेमिटेंसेज में भी बढ़त आएगी, फिलिप आएगा। विथ मल्टीपल अदर एफटीएज इन द पाइपलाइन, और भी कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाइपलाइन में हैं, तो इंडिया हैज़ a fresh opportunity to reset its trade ties with the international community one accord at a time. इंडिया के पास एक फ्रेश मौका है कि अपने ट्रेड रिलेशंस को फिर से रीसेट करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, एक बार में एक अकॉर्ड करके, एक बार में एक एग्रीमेंट करके।